बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज टन न्यूज़ टीवी पे खुश आमदेद। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा कि कुछ लोग आमल के पास जाते हैं, आमल को कहते हैं कि हमने फलाने का बुरा करना है। उनका बुरा हो या ना हो, कुछ लोगों उनका ही बुरा हो जाता है जो करने के लिए जाते हैं, करवाने के लिए जो जाते हैं आमल के पास। कैसे, मैं आपको वाक़या बयान करूंगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर तफसील बयान करूंगा कि भाई इसकी ये ऐसे होता है। लाहौर का वाक़या सरोस हॉस्पिटल का। तो सरोस हॉस्पिटल की बात है कि मैं एक मरीज़ का पता करने चला गया वहाँ पे। उनकी तबीयत ख़राब उसकी मरीज़ की हुई थी, उसको उठा के ना वो घर वाले, उसके घर वाले उसको एमरजेंसी में ले गए, सरोस हॉस्पिटल की एमरजेंसी के अंदर लाहौर की। तो लाहौर शहर में सरोस हॉस्पिटल है, उसकी एमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पे जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो उसको देख रहे हैं, डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं, उसकी तबीयत कुछ संभल रही है, तो उसको लगे हुए हैं। तो उस उनके दौरान ही एक थोड़ी देर बाद मैंने क्या नज़र देखा कि एक औरत तो जो है ना वो लेके आ रहे हैं उसको, उसके ऊपर स्टेशन के ऊपर लेके आ रहे हैं ऐसे रेड के। तो उसको लेके आ रहे हैं, उसकी ज़बान बाहर निकली हुई, आंखों की पुतली ऐसे, आंखें खुली हुई है, उसकी आंखें ऐसे 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 करके हिल रही हैं। तो ऐसे 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 करके हिल रही हैं। उसके बाद क्या, उसके हाथ पैर मुड़े हुए हैं। तो ब्लैक सी कलर की वो थी। तो वो ना उठा के उनको उसको बेड पर लगा लटा दिया। तो वो एक उनके साथ औरत थी, बकाया जो मर्द थे वो बाहर गाड़ी के पास चले गए और उसको कह रही ठीक है आप गाड़ी के पास चले, मैं इधर खड़ी हुई हूँ। तो उनके पास ना वो डॉक्टर भी कोई नहीं आ रहा, ना लेडी डॉक्टर आ रही है, ना कोई जेंट्स डॉक्टर आ रहा है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा पास। दूर दूर से देखते हैं, दूर से ऐसे दूर से देख रहे हैं, पास नहीं आ रहे। मैं जिस वक्त तो लेके आई है ना, तो मैंने उस वक्त ये जज कर लिया ये डॉक्टरी इलाज नहीं है। तो वो मैं ना उस वो लेडीज़ के पास चला गया। मैंने कहा ये आप इनको इधर लेके आ गई हैं, ठीक है आपकी राय है, बात ये है कि इनका जो इलाज है ना ये डॉक्टरी इलाज नहीं है। वो कहती भाई हम आपको क्या बताएं, हम इनको पता नहीं किधर किधर लेके गए हैं, कौन कौन से बाबा के पास लेके गए, इनका इलाज नहीं हो सका। थोड़ी देर गुजरी है ना, मैंने कहा फिर आप जैसे करें पढ़ना शुरू कर, पढ़ पढ़ के फूक मारो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनके ऊपर, ताकि अपनी होश में तो अपनी हालत में समझ तो जाए। तो वो ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद डॉक्टर लेडी आई, तो उसको उन्होंने कहा बात ये है कि ये हमारा जो है ना ये हमारा काम नहीं है। मतलब तो अब देखें, मैं यकीन करें कि मैं मेडिकल, कुछ लोग कहते हैं मेडिकल वाले भी इस बात पे काफ़ी लोग बिलीव करते हैं, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो अंग्रेज नहीं हो, कोई भी कंट्री का ज्यादातर जो होते हैं ना जिनको समझते हैं वो भी कहते हैं कि ये मेडिकल से कोई आगे की चीज है। हालांकि मैं कई मेडिकल इसको वाले इनको डिनाई करते हैं, मैं कुछ मेडिकल वाले समझते हैं, कहते नहीं यार ये भी कोई एक है, ये भी कोई बात में जाहिर है, ये कोई आपका थोड़ी सिस्टम है, ये तो दुनिया बनी तब का ये सिस्टम चला हुआ है ये। बल्कि दुनिया, मतलब मैं अक्सर बेशतर क्यों कहता हूँ कि जब इंसान आए थे, इंसान आने से पहले भी दुनिया दुनिया तो अल्लाह ने बनाई, पता नहीं कब की बनाई, मालक है, मगर इंसानों से पहले जिन्नात थे, ये बात है। अल्लाह ने इंसान से पहले जो जिन्नात दुनिया के अंदर रहते थे। वो बात ये है कि बात में मोटो पे क्यों ऊपर आता हूँ कि उन्होंने वो कहती जी हमारा नहीं, फिर मैंने उनको कहती भाई मुझे, मैंने कहा जो है ना आप इनको दिखाएं। कहती ठीक है हम जो है ना इनको, हमारा ज़हन बन रहा है क्योंकि फैसलाबाद में एक शाह साहब है फैसलाबाद की तरफ, वहाँ पे हम इसको इनको लेके जाना चाहते हैं। तो अब इसकी तबीयत संभले तो फिर हमें वो, यानी कि इसकी हालत ऐसे आप से ऐसे हो जाती है, हम कैसे इसको लेके जाए, हमारे तो परेशान हो गए, हमारे तो इतनी इनसे मोहब्बत है। उनकी कोई थी रिश्तेदार। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ये जो है ना, डॉक्टरों ने उनको नहीं पकड़ा कोई, यानी कि मतलब उनका ऊपर फोकस ही डॉक्टर ने नहीं किया। मैंने उनको, मैंने दम करता हूँ ये अपनी जान वजूद में आएगी तो ये जाके गाड़ी में बैठेगी। तो ना अल्लाह का ऐसा करना हुआ, ऐसे करना हुआ, वो औरत ही पढ़ती रही, मैं भी पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद ये हुआ कि वो जो औरत थी ना, वो जो थी वो अपने वजूद के ऊपर बाहर आ गई, यानी कि अपने वजूद पर बहाल हो गई थोड़ी सी। वो जब बहाल हुई है ना तो जाके गाड़ी जाके बैठ गई है। तो जो उनको गाड़ी में बाहर ना ले गए, ले जाके गाड़ी में बैठा दिया। मैं अपने जो मेरे साथ आया था मैं उसको देखने लग पड़ा हूँ। इतने देर, थोड़ी देर गुजरी है, वो और जो साथ गई हुई थी वो मेरे पास आ गई। वो मुझे कहती है भाई आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं ना आपसे रब्ता क्योंकि आपसे हम इनका, मैंने कहा बात ये है कि आप अब आपका माइंड किधर था। उन्होंने कहा हमारा माइंड अब था फैसलाबाद में, एक शाह साहब हैं, हम उनसे इलाज करवाने का हमारा माइंड था। मैंने कहा आप उनसे पहले इलाज करवाए तसल्ली, क्योंकि आपका माइंड उधर था, आप उधर करवाएं। मैं नहीं कहता कि ये है वो है, कहने का मकसद है मैं ना, मैं यानी कि मैंने आपको बता दिया भी क्या मामला है क्या नहीं।
फिर वो नाज़रीन, इस पूरी बात करने का लुबे लबाब ये है कि मैंने सिर्फ उस बात पे ध्यान दिया, या सारा मामला उसका ये था, वो औरत जो थी वो किसी के ऊपर तवीज़ करवाने के लिए किसी आमल के पास गई थी। अब वो औरत किसी तवीज़ करवाने के लिए जब मैंने उसका पूरा सर्च, पूरा यानी कि वो हिसाब किताब निकाला, सारा सिस्टम देखा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो औरत किसी आमल के पास गई थी किसी के ऊपर तवीज़ करवाने के लिए। जब वो औरत किसी आमल के पास किसी पे तवीज़ करवाने के लिए गई थी, तो वो आमल ने उसको तवीज़ दे दिया, उसको कहा कब्रस्तान में जाके तू दबा दे, फलानी कब्र में जाके दबा दे। अब जिस कब्र में वो तवीज़ दबाने के लिए गई थी, वो जो कब्र वाला वो था बड़ा नेक और बहुत ही कामल, और उसकी पता है कितनी मखलूक उसकी इज्जत करती है। ऐसे लोग नेक बंदों की, ऐसी मखलूक बहुत इज्जत करती हैं, वो इज्जत करते थे। जब उसने तवीज़ दिलाने के लिए वो आमल के कहने पे चलेगी, आमल पावर वाला नहीं था, क्योंकि आमल ने कहा मरेगी तो ये मरेगी, मुझे क्या लगे। आमल पावर वाला नहीं था, आमल ने उसको कह दिया वो तवीज़ दबाने के लिए वहाँ पे चलेगी। वो वहाँ पे जो उसकी मखलूक थी वो सारे इर्द गिर्द, मियानी साहब कब्रस्तान की बात है, मियानी साहब कब्रस्तान, तो आपको पता है मियानी साहब लाहौर, मैं कहता हूँ पंजाब में, मैंने यानी लाहौर में सबसे बड़ा कब्रस्तान मियानी साहब है। पता नहीं कितनी ज़मीन और उसकी कितनी कब्रें, कुछ कब्रें ऐसे ऐसे उधर ऐसे भी मकान हैं, लोगों ने कब्रें, शहीद कब्रों को ऐसे सफाया करके कब्रों के ऊपर मकान बना दिए हुए हैं। तो वो भी लोगों को तंग करते हैं, जिस कब्र के ऊपर मकान बना वो छोड़ेंगे जिनके जिनके घर के ऊपर घर बना ले कोई। अब ये बात करने का लुबे लबाब ये है कि वो देखो किसी का बुरा करवाने के लिए गई, वो खुद ही फंस गई, वो खुद फंस गई, उसकी आंखों की पुतली है। अब वो कहते हैं हमने इसको नहीं छोड़ना। अमल जो अमल के लिए के कहने पे गई थी, वो अमल में पावर, वो अमल में पावर नहीं थी। वो अमल क्या करे, अब वो जिन्नात जो थे वो कह रहे हम इसको नहीं छोड़ना, हमने इसको मारेंगे या इसको ज़लील रसवा कर देंगे। वो तो अपने कपड़े भी, उसके अपने कपड़े उतार देती थी वो, यानी कि अपने कपड़े उतारने पे भी राजी। ऐसे जब नाज़रीन अपने वजूब इंसान, क्योंकि उस बंदे को क्या बेचारे को लगे, वो अपने कपड़े, असल में उसकी अपनी गलती ये थी कि वो अमल के पास तवीज़ करवाने के लिए, बुरा किसी करवाने के लिए क्यों गई। अपना इलाज करवाने अगर मसला हो तो अमल में से, अगर मैं फिर भी कहता हूँ, अगर 100 अमल करने वाला बंदा है ना, उनमें से 2 अमल वाकई ही जैमन होते हैं, जो अमल करने को जानते हैं वो अमल करते हैं। इसलिए कभी भी आप कहते हैं तवीज़ किसी पे आप करें ना, कुछ लोग किसी की तवीज़ करते हैं, मुंह उठा करने की कोशिश करते हैं, वो तवीज़ का बवाल होता है। कोई क्या पता किसी को तवीज़ करवाने जा रहा है, वो उस पर तवीज़ ना हो, जो करने वाला उस पर हो, बैक आके उसको लग जाए, है ना, बैक भी लग जाता है। इसलिए किसी का बुरा सोचने के, किसी का बुरा करने का सोचने से पहले अपने आप को भी देखो। कुछ लोग कहते हैं यार ये पता नहीं क्या हो गया, यार तुम जब किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, उंगली उसका भी लगेगी जो उठा रहा है। अगर कोई बड़ा ही पावरफुल आदमी है ना, उसका तो एकदम करेक्ट लगता है, मगर अक्सर बेशतर बैक बचता है। अब किसी के ऊपर इल्म कर रहा हो, पता नहीं कितना नेक आदमी हो, उसके पीछे कितना, उसके बुजुर्गों की दुआ कितनी हो, वो या क्या उसके पास कैसी मलूक कितनी दुआ कर रही हो, तो उस पर असर ना हो, जो करवाने गया उस पर हो गया। कई इस चक्कर में यकीन करे कि जो आमल लोग हैं, आमल ही फंस गए हैं। आमल में हाथ डाला, जो 2 नंबर आमल है ना, उनको क्या लगे, उन्होंने जोर ही नहीं लगाना ना, उनके पास कोई चीज ही नहीं, उन्होंने जोर लगाना ही नहीं, उनको क्या लगे। जो अमल 1 नंबर है, वो अगर जोर लगा रहा है उसको पता चल जाता है क्या क्या नहीं है, उसको जान उसके हिल जाती है। इसलिए किसी का बुरा सोचने करने से पहले अपने बारे में सोचो कि वो अपना अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, इस में मुझसे टॉपिक था, मैं तो बात करनी थी किसी का बुरा करने के चक्करों में ना अपना बेड़ा गर्क करवा बैठते हैं ना, ऐसे लोग भी होते हैं।